वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में, या उस बुक में शॉर्ट में जो राइटर ने क्या लिखा है। तो इसी सीरीज में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये बुक है, आप देखिए इस तरह से छोटी सी ये बुक है और इसके जो राइटर हैं डेरियस फरू इसके राइटर हैं। और ये बुक हमें बताती है कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए स्टोइक पत्रों का संकलन, कि इसमें वो स्टोइक के जो पत्र हैं, जो स्टोइक की वो एक टेक्निक है, किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। वो जो सेनेका ने अपने मित्र को लूसियस को अपने वो पत्र लिखे थे, 70 लेटर्स जो लिखे थे, राइटर ने डेरियस फरू ने उन्हीं लेटर्स को जो है इस बुक में लिखा है कि वो सेनेका ने जो लेटर्स लिखे थे कि वो किस तरह से उसकी फ्रेंड की लाइफ में वो हेल्प कर सके। तो ये जो बुक के राइटर हैं डेरियस फरू, उन्होंने जब ये बुक लिखी तो उन्होंने कहा कि मैं भी थोड़ा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब चल रहा था, मैं भी लाइफ में परेशान हो रहा था कि कहीं जाकर हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, कि हम चाहे अपनी लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव कर लेते हैं, जो पाना चाहते हैं पा लेते हैं, बट हम फिर भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ये बुक इसी बारे में है कि हम जो है उन चीज़ों से किस तरह से निकल सकें। तो राइटर ने बोला कि यहाँ पर हम इसमें जैसे बुक में ही लिखा है ना, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो चीज़ें हमारी लाइफ में मैटर करती हैं। बट आजकल के टाइम पे ना हम लोग उन चीज़ों को ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जो चीज़ें हमारी लाइफ में मैटर नहीं कर रही होती हैं, वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती हैं, या फिर वो हमें परेशान कर रही होती हैं। जैसे कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हम ये काम करेंगे तो वो काम करने के लिए लोग क्या कहेंगे, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ में कि हम अपने डिसीज़न खुद लेते हैं या फिर हमें अपने डिसीज़न अपने हिसाब से लेने चाहिए, कि हमें लोगों की राय डेफिनेटली लेनी चाहिए, लोगों से सजेशंस लेने चाहिए, बट हमें करना वही चाहिए जो हमें हमारे लिए ठीक लगता है। क्योंकि यहाँ राइटर ने बताया कि हर कोई जो अपने आपको एक वो देता है ना, एक राय देता है, वो अपने हिसाब से देता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी उनकी सबकी राय लेकर अपने हिसाब से काम कीजिए, अदरवाइज़ आप परेशान होते रहेंगे। अपने रास्ते खुद निकालिए। और राइटर ने बोला, यहाँ बताने की कोशिश की है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना पास्ट का सोच रहे होते हैं, फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, बट हम जो एट प्रेजेंट वाली सिचुएशन है ना उसमें नहीं रह रहे होते हैं। और उस एट प्रेजेंट में अगर हम रहेंगे, अगर हम उस एट प्रेजेंट में रहकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें सोल्यूशन भी मिलेगा, और उसके साथ साथ हम और नया सीख पाएंगे जब हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे। जैसे कि यहाँ फोटो में भी बना है कि अगर हम अपने दिमाग को खुला रखकर वो जो चीज़ें आलतू फालतू हैं, जो हमारे दिमाग में आलतू फालतू चीज़ें आती हैं, उनको साथ साथ साफ़ करते रहेंगे, साथ साथ निकालते रहेंगे दिमाग में से, तभी हम जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आज के टाइम पे हम लोग जो है वो इसी नेगेटिविटी में फंसे रह जाएंगे। फिर राइटर ने यहाँ अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी मत लीजिए। जो अगर आप जिस माहौल में रहते हैं, बहुत बार होता है ना कि आप अपनी फैमिली को नहीं चेंज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट कहीं वो आपके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो आप अपनी उस नेगेटिव एनर्जी में से अपने आप को निकालिए। उसमें रहते हुए भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखिए कि वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचे। और दूसरों के साथ साथ ना हमें अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस ना हम लोग कई बार रखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंची एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, बहुत ऊंचे गोल्स लगा लेते हैं। तो वो भी जब हम ज़्यादा ऊंची एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, गोल्स रखेंगे ना अपनी लाइफ में लाकर, तो वो कहीं हमें चिंता देते हैं, क्योंकि वो हमें टेंशन इसलिए दे रहे होते हैं, हमें कहीं डाउट होता है कि वो चीज़ें पूरी होंगी या नहीं होंगी, या फिर हम उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए, उतने आशावादी बनिए जितनी की आपको ज़रूरत है। थोड़ी सी नेगेटिविटी अगर हम लाइफ में रखते हैं ना, कि वो चीज़ों को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो जाए और मैं परेशान ना हो जाऊं, तो वो हम थोड़ा सा अगर डर रखते हैं ना अपने दिल में, तो हम कहीं वो है डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं। तो अपने आप को उतने पॉजिटिव रखिए। राइटर ने बताया कि जितनी आपको उसके लिए ज़रूरत है, कि ये ना हो कि आप सोचें कि आप हमेशा अच्छा सोच रहे हैं और वो अच्छे के चक्कर में लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप सोच रहे हैं कि फिर अच्छा होगा, बट उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं, कुछ स्टेप्स नहीं उठाते हैं, कुछ तरक्की नहीं करते हैं, या कुछ नया नहीं सीखते हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो लाइफ में उतना आशावान रहिए, उतने आशावान रहकर काम कीजिए जितना कि आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है।
आशावान रहने के लिए ना आप अपने सोचने का तरीका बदलिए, राइटर ने बोला। इसके लिए हमें अपने सोचने का, अपने देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा हर चीज़ को, कि जब हम अपने सामने वाली चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेंगे तभी हम जो है वो आगे बढ़। और यहाँ राइटर ने ये बताया कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में महंगी चीज़ें लेंगे तभी हमारी वैल्यू हम कर पाएंगे, या फिर हम अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे, या सामने वाला हमें सेटिस्फाई कर लगेगा कि हाँ इसके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो अपने आप को उन महंगी चीज़ों से सेटिस्फाई करना बंद कीजिए। जितनी कम चीज़ों में अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं ना, उतनी कम चीज़ों में अपनी लाइफ को गुजारिए। उससे क्या है, आपको एक टेंशन कम रहेगी, और हम उसमें क्या है कि साथ में हमें ये शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि फिर हम जो है वो कंपैरिजन वाली मोड में नहीं रहते हैं। अदरवाइज़ हम लोग क्या अपने कंपैरिजन के मोड में रहते हैं कि उनके पास क्या है, मेरे पास ये नहीं है। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं चीज़ों में आप सेटिस्फाई रहिए और उन्हीं से आगे बढ़ने की। जैसे अभी हमने बात करी कि हम उसमें कंपैरिजन में रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं, तो उस चीज़ में ना बहुत बार हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ना, जैसे एक जगह राइटर ने बताया कि आप ना वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं भी पड़ेगी। यहाँ उन्होंने एक छोटी सी बात बताई है कि जैसे हम लोग कभी सेल लगती है ना, हम सोचते हैं सेल में हम ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें कि ये सस्ती मिल रही है, ये फिर से नहीं मिलेगी, या फिर ये इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, हम वो ले लेते हैं। बट उस सिचुएशन में होता है कि हम अपना एक तो एनर्जी लगा रहे हैं उस टाइम पे जाकर, क्योंकि हमें उस एक टारगेट को पूरा करना है, क्योंकि वो चीज़ हमें तभी फ्री मिलेगी। दूसरा, हम उस सिचुएशन में अपना एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं। बट अगर हम वो चीज़ें, अगर हमें मान लीजिए लाइफ में 6 महीने अगले भी यूज़ नहीं करी हमने ना, तो वो चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। तो लाइफ में राइटर ने बताया कि वो चीज़ें लीजिए जब आपको ज़रूरत पड़े। आप उस सस्ते के चक्कर में मत रहिए। जब आपको उस महंगी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए आपने कोई शूज़ लेने हैं या आपने कोई ड्रेस लेनी है, तो वो सेल में अगर आप 5 ड्रेस ले रहे हैं, तो आप वो महंगी चीज़ जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने शौक़ से लेंगे। आपको लगेगा कि अगर इसकी वैल्यू उन 5 में से 3 के बराबर, आपने एक ड्रेस लिया तो आप उसको शौक़ से पहनेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि एक ही ड्रेस महंगी है, फिर उसकी क्वालिटी भी होगी और वो आपने शौक़ से ली होगी। तो कहीं यहाँ एक सजेशन राइटर ने दी कि आप अपने आप को सेल से निकालिए, उस सेल में ना रहकर आप अपने आप को क्वालिटी चीज़ों में लीजिए। क्वांटिटी की जगह क्वालिटी वाइज चीज़ों में अगर आप अपने आप को रखेंगे, तब जो है आप अपनी लाइफ को और अच्छे से जी पाएंगे। तो राइटर ने यहाँ पर बहुत सारे, जो ये आप देख सकते हैं, राइटर ने यहाँ ना 70 जो है वो इस तरह से ही हमें चीज़ें बताई हैं। 70 जो लेटर्स जो हैं वो बताई हैं कि वो आप अपनी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ ये जो स्टेप्स बताए हैं ना, राइटर ने ये बोला है कि ये स्टेप एकदम से आपकी लाइफ को नहीं चेंज करेंगे, बट जब धीरे धीरे आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, इन चीज़ों के ऊपर अमल करते जाएंगे, तब जो है वो आपको मेंटल पीस भी मिलेगा और आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक जो है ना दिली खुशी मिलेगी। तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसका जो पब्लिकेशन हाउस है, ये पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस है, और ये बुक जो है वो 250 रुपये की बुक है। देख सकते हैं आप, जैसे छोटी सी बुक है, और जैसे इसमें पीछे भी लिखा हुआ है, कोलाहल को रोकें, स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें। तो ये बुक जो है, ये आप देख सकते हैं, पीछे पढ़ सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या राइटर ने बताया है। तो ये बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जैसे इसमें लिखा है, सफलता पाने की प्रबल इच्छा पर फोकस करें। तो इसमें हमें यही चीज़ें बताई हैं राइटर ने कि हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि हम आगे बढ़ें। सीरीज़ में हमारी जो आज की दूसरी बुक है वो है हीलिंग इज़ द न्यू हाई। इसके जो राइटर हैं वैक्स किंग हैं, और ये बुक जो है नेशनल बेस्ट सेलर बुक है। हीलिंग इज़ द न्यू हाई, भावनात्मक उथल पुथल पर काबू पाने और स्वतंत्रता पाने के लिए एक गाइड। ये फिर से हमारे, जिस तरह से वो बुक अभी हमने बात करी, वो हमें किस तरह से एक अंदरूनी शांति देती है, तो ये बुक हमें जो है, ये बुक आप देख सकते हैं, ये इस तरह से बुक है। ये बुक हमें बताती है कि हम अपने जो दिल में कई बार हमारे इस तरह की बातें होती हैं या इस तरह की सिचुएशन होती हैं जो हमें बचपन में या जवानी में, वो जो हमें परेशान, जो घटनाएं हमारे साथ घट चुकी होती हैं, वो हमें परेशान कर रही होती हैं, उन सब चीज़ों से हम किस तरह से निकल सकते हैं, अपने आप को किस तरह से हील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ राइटर ने बताया कि कई बार वो चीज़ें ना हम लोग अपनी, जैसे उन्होंने स्टोरी बताई है, उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो उनको एक धोखा दे रही है या उनको वो छोड़ रही है, परेशान कर रही है, बट वो फिर भी नहीं चाह रहे हैं उसको छोड़ना।
कहीं वो उसके साथ इमोशनली अटैच हैं, बट वो फिर भी हर्ट हो रहे हैं उससे, फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो सिचुएशंस और घटनाएं हमारे साथ हो चुकी होती है ना, उन चीज़ों से हम निकलने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, बट हम फिर भी निकल नहीं पाते। तो हम उन चीज़ों से किस तरह से निकल पाएँ, राइटर ने इस बुक में बहुत अच्छे से उन्हीं बातों के बारे में बताया है। इस बुक का पब्लिकेशन हाउस है वो प्रभात प्रकाशन है, और ये बुक की MRP 450 रुपये है। ये बुक आप जिसे देख सकते हैं कि जैसे हमारे 7 शरीर बताए हैं राइटर ने यहाँ पे बताया है। एक भौतिक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जो कि हमें बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि जो हम बाहर से देखते हैं, और वो जो चीज़ें जो हमारे दिमाग में असर करती हैं वो हमें हमारी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट करती है। मान लीजिए कई बार आप टेंशन में होते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो आपका पेट गड़बड़ा जाता है, या फिर टेंशन हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसे होने लगता है ना, तो वो फिज़िकल बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बॉडी बताई है वायु बॉडी, जो कि छोटे बच्चों में बढ़ते 7 से 14 साल की उम्र तक में वो बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं ना, तो वो उस टाइम डेवलप हो रही होती है, जब वो बाहर की चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। तीसरी बॉडी बताई है राइटर ने सूक्ष्म शरीर, जो कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के बारे में, गलत सही के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हमारा दिमाग में कॉन्शियसली जो हम चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, ये वो बॉडी है। मानसिक शरीर मतलब मानसिक शरीर एकदम से ऐसा कि वो चीज़ों के बारे में तर्क और कारण, किस चीज़ के कारण वो चीज़ें होती हैं, जब हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, वो सब चीज़ें जो है जब हमारा दिमाग पूछने लगता है, बताने लगता है, तो वो शरीर होता है। फिर यहाँ राइटर ने बताया कि आध्यात्मिक शरीर, जिसमें कि हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो क्यों हूँ, अपने आप के बारे में जानने के लिए एक इंटरनली जो हम चीज़ें जानते हैं, जिसे हम वो वाला हमारा जो शरीर है। एक ब्रह्मांडीय शरीर बताया, जिससे कि हम अपने आप को उस यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, या किस तरह से हम उस भगवान के साथ या उस आत्मा के साथ जो कनेक्ट करते हैं। 7वां शरीर बताया निवारण शरीर, जो कि जिससे कि हम वो शरीर जो हमारे इस भौतिक शरीर से हमें जो आज़ाद कराता है। तो ये जो 7 शरीर बताए हैं कि इसमें अलग अलग प्रैक्टिस बताई हैं राइटर ने, जो कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने हर तरह से हर चैप्टर के पीछे ना आपको एक एक प्रैक्टिस दी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से अगर आप निकलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लीजिए आपने पुरानी यादों से निकलना है, उन पुरानी यादों से निकलने के लिए आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है कि आप आराम से बैठें, फिर किस तरह से आप लेटें, और किस तरह से अपनी बॉडी पर के सारे अंग पर ध्यान दें, किस तरह से आप सांस लें। हर तरह से जो राइटर ने इसमें बताया कि हम अपनी पूरी बॉडी को, अगर हमें हील करना है, तो हम पूरी बॉडी को किस तरह से हील कर सकते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी को हील कर लेते हैं, तो हम अपने आप को उन पुरानी सिचुएशन से जिसमें हम फंसे हुए हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में कहीं वो दबी हुई हैं, बट वो दबकर भी हमें परेशान कर रही होती हैं, हमें उस सिचुएशन से निकलने नहीं दे रही होती हैं। वो जो बुरी घटनाएं हमारे साथ हो चुकी होती हैं, वो चीज़ें हमें बार बार परेशान कर रही होती हैं। उन चीज़ों से हमें अगर निकलना है, तो हम किस तरह से निकल सकते हैं। तो राइटर ने इसमें एग्जाम्पल के साथ भी बताया है कि जिस तरह से किस तरह से उन्होंने लोगों को और हील किया है, किस तरह से लोग, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस तरह से अभ्यास दिया हुआ है और ये प्रैक्टिस दी हुई है कि आपको किस तरह से हर सिचुएशन में बैठना है। बहुत डीपली बताया है कि किस तरह से आप सांस लीजिए, किस तरह से बैठिए, किस तरह से हाथ रखिए, जो कि आपको वो आपके अंदर जो पूरी आपकी इंटरनल अंदर तक जो दुख दर्द जो हमारी बॉडी में फंसे हुए होते हैं ना, वो हमारी फिज़िकल बॉडी पर आते हैं, और वो धीरे धीरे फिर वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो वो निकलने में टाइम लगता है। इसमें राइटर ने यही बताया कि ये सब प्रैक्टिस है। ये आप ये मत सोचिए कि ये कोई ऐसी दवाई है जिसे कि आप खाएंगे और एकदम से ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको टाइम लगेगा, आप बट उस चीज़ों से निकल जाएंगे। इसके लिए आपको किसी अलग से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपनी उन एनर्जीज़ को यूज़ करके, उन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो इस बुक का लिंक भी मुझे मिलेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये बुक जो है वो अपने शरीर की ऊर्जा के साथ काम करना, अपने आंतरिक कंपन की खोज और उसे बढ़ाना,
सकारात्मक संबंध बनाना। तो ये बुक जो है वो हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताती है। तो आज का हमारा ये जो बुक समरी था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और तरह की वीडियो में, किसी और तरह के बुक हॉल के साथ या फिर किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।